एक राजा की बहुत सुंदर बेटी थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उसी राज्य के एक पड़ोसी राजा के 3 बेटे थे और वे भी सयाने थे। तीनों ने रूपसी राजकुमारी की सुंदरता के किस्से सुने थे और तीनों ही उससे विवाह करने के इच्छुक थे। एक दिन हिम्मत करके वे तीनों राजकुमारी के पिता के सामने जा पहुंचे और अपनी अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने राजा से कहा कि वे तीनों चाहते हैं कि राजा उनमें से किसी एक को अपनी पुत्री के वर के रूप में चुन ले। राजकुमारी के पिता ने समझदारी से काम लेते हुए कहा, जहाँ तक मेरे विचार की बात है, मेरे लिए तुम तीनों ही बराबर हो। मैं तुम में से किसी को भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं मानता। मैं तुम्हारे बीच किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होने देना चाहता। मेरी राय यह है कि तुम तीनों 6 महीने का समय लो और दुनिया की सैर पर निकल जाओ। 6 महीने बाद जो राजकुमारी के लिए सबसे अच्छा उपहार लेकर आएगा वही मेरा दामाद बनेगा। इस बात पर तीनों राजकुमार राजी हो गए। वे राजमहल से बाहर निकले और पहले चौराहे पर पहुंचकर अलग अलग दिशाओं में जाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने अपने घोड़े लिए और निकल पड़े। यह तय किया गया कि 6 महीने बाद वे सभी इसी चौराहे के पास की सराय में वापस आकर मिलेंगे। अब बात करें सबसे बड़े राजकुमार की। वह 5 महीनों तक शहर शहर गांव गांव भटकता रहा, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिल पाई जिसे वह उपहार के रूप में लेकर लौट सके। 6ठे महीने की एक सुबह उसे एक फेरी वाले की आवाज सुनाई दी, कालीन ले लो कालीन, बहुत उम्दा कालीन है, बहुत काम की कालीन है। राजकुमार ने उस कालीन वाले की ओर देखा। कालीन वाले ने पूछा, क्या आप यह खूबसूरत कालीन खरीदेंगे? राजकुमार बोला, नहीं नहीं, मुझे किसी कालीन की जरूरत नहीं है। हमारे महल में तो रसोई घर तक में कालीन बिछे हैं। इस पर कालीन वाला बोला, आपकी बात तो ठीक है, पर आपके घर में जादुई कालीन तो नहीं होगा। अब राजकुमार की उत्सुकता जागी। वह बोला, ऐसा क्या खास है इस कालीन में? कालीन वाला बोला, आप जब इस कालीन पर कदम रखते हैं तो यह उठकर आपको आपकी मनचाही जगह पहुंचा सकता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। यह सुनकर राजकुमार फूला नहीं समाया। यह तो एकदम नायाब चीज है, इसका दाम बताइए। कालीन वाला बोला, 100 सोने के सिक्के। राजकुमार ने कहा, ठीक है, और तुरंत 100 सोने के सिक्के गिनकर दे दिए और वह कालीन ले लिया। राजकुमार ने जैसे ही कालीन पर अपने पांव रखे, वह जंगल, पहाड़, नदियां पार करता हुआ उसी सराय में पहुंच गया जहां तीनों भाइयों ने मिलने का निश्चय किया था। अब भी उसके दोनों छोटे भाई वहां पहुंचे नहीं थे। अब बात करें मंझले राजकुमार की। वह भी लगभग 6 महीने तक इधर उधर भटका, आसपास के कई देशों में घूमता रहा, लेकिन उसे भी अब तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिसे उपहार में देकर वह राजकुमारी से विवाह करने का अवसर पा सके। तभी एक दिन उसे एक आदमी मिला जिसके कंधे पर एक दूरबीन लटकी हुई थी। उस आदमी ने पूछा, नौजवान, क्या तुम एक अनोखी दूरबीन खरीदना चाहोगे? मंझले राजकुमार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैं शिकार का शौकीन हूँ, मेरे पास अच्छी से अच्छी दूरबीनें हैं, मुझे माफ करो। इस पर दूरबीन वाला बोला, मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि ऐसी अनोखी जादुई दूरबीन तुमने देखी तो क्या, सुनी भी नहीं होगी। मंझला राजकुमार बोला, अच्छा, भला इसमें ऐसा क्या अनोखापन है? दूरबीन वाला बोला, इस दूरबीन से तुम 100 मील दूर तक देख सकते हो, यहाँ तक कि दीवारों के आर पार भी। यह सुनकर मंझला राजकुमार बोल पड़ा, अरे वाह, मैं तो ऐसी ही कोई चीज ढूंढ रहा था। बताओ, इस दूरबीन की कीमत क्या लोगे? दूरबीन वाला बोला, 100 सोने के सिक्के, ना एक कम ना एक ज्यादा। मंझले राजकुमार ने तुरंत 100 मोहरे देकर वह दूरबीन खरीद ली और उसे लेकर जंगल के पास स्थित उस सराय की ओर चल पड़ा जहाँ भाइयों ने मिलने का वादा किया था। वहाँ पहुँचते ही वह अपने बड़े भाई से मिला। अब दोनों मिलकर सबसे छोटे भाई की राह देखने लगे। उधर सबसे छोटा राजकुमार, जो 6 महीने की तय मियाद के आखिरी दिन तक भी कोई अनुपम उपहार नहीं ढूंढ पाया था, मायूस मन से सराय की ओर चल पड़ा। तभी उसे रास्ते में एक फल बेचने वाला दिखा जो सिर पर टोकरी रखे आवाज लगा रहा था, अंगूर ले लो, अंगूर, स्वर्ग के अंगूर, अलबेले और अनोखे अंगूर। छोटे राजकुमार ने कभी स्वर्ग के अंगूरों का नाम तक नहीं सुना था। देखना छूना तो दूर की बात थी। उसने फल वाले से पूछा, भैया, ये किस जगह के अंगूर बेच रहे हो? फल वाला बोला, इन्हें स्वर्ग के अंगूर कहा जाता है। ये धार के सबसे उत्तम अंगूर हैं। इनमें एक बहुत बड़ी खासियत है। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी कौन सी खासियत? फल वाला बोला, अगर इन अंगूरों का एक भी दाना किसी मरते हुए इंसान के मुंह में डाल दिया जाए तो वह जीवित हो सकता है। छोटा राजकुमार हैरान रह गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? अगर ये सच है तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। बताओ, इसका दाम क्या है? फल वाला बोला, ये अंगूर वजन से नहीं बेचे जाते। एक दाना की कीमत 100 सोने के सिक्के के बराबर है और कोई मोल भाव नहीं होगा। राजकुमार ने अपनी थैली देखी, उसमें मुश्किल से 300 मोहरे बचे थे। उसने सारे पैसे देकर 3 अंगूर के दाने खरीदे और उन्हें रुई और मुलायम कपड़े में लपेटकर एक डिबिया में सुरक्षित रख लिया। इसके बाद वह भी अपने भाइयों से मिलने के लिए जंगल की उस सराय की ओर रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में वह अपने दोनों भाइयों के पास पहुंच गया। सराय में तीनों भाई आपस में प्रेम से गले मिले। कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने एक दूसरे के उपहारों के बारे में जानना चाहा। सबसे बड़ा भाई बोला, मैं तो एक कालीन लाया हूँ।
मंझला बोला, मैंने एक अद्भुत दूरबीन खरीदी है। सबसे छोटा मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस कुछ अंगूर लेकर आया हूँ। थोड़ी देर बाद किसी भाई ने कहा, घर छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, सोचता हूँ सब लोग कैसे होंगे, बड़ी याद आ रही है। तब मंझले भाई ने अपनी दूरबीन निकालकर उसे राजधानी की ओर मोड़ा। उसने देखा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। फिर उसने धीरे से दूरबीन की दिशा राजकुमारी के महल की ओर मोड़ दी। उधर नजर जाते ही वह अचानक चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर दोनों भाई घबरा गए और बोले, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? मंझला राजकुमार घबराते हुए बोला, मैं उस राजकुमारी का महल देख पा रहा हूँ जिससे हम तीनों शादी करना चाहते हैं। वहां सड़कों पर गाड़ियां भरी हैं, लोग रो रहे हैं और महल के अंदर तो बुरा हाल है। राजकुमारी के पलंग के पास वैद्य और हकीमों का जमघट लगा है, यहाँ तक कि पुरोहित भी वहां दिखाई पड़ रहा है। राजकुमारी पलंग में कमजोर, दुबली पतली और बेसुध पड़ी है। ऐसा लगता है कि मौत की छाया उस पर पड़ गई है। तभी सबसे छोटा राजकुमार बोला, भाइयों जल्दी करो, ऐसा लगता है वह बचेगी नहीं, हमें जल्द ही वहां पहुंचना होगा। मंझला राजकुमार बोला, वहां पहुंचना नामुमकिन है, वह यहाँ से कम 50 मील दूर है। तो बड़ा भाई बोला, घबराओ मत, हम वहां जरूर समय पर पहुंच जाएंगे। मेरे पास ये जादुई कालीन है, तुम दोनों भी मेरी कालीन पर आ जाओ। तभी तीनों भाई कालीन पर चढ़ गए और कालीन उड़ चला हवा में। कुछ ही देर में वह राजकुमारी के कमरे की खिड़की से होता हुआ उसके पलंग के पास आ उतरा। वहां वह ऐसा लग रहा था मानो एकदम साधारण कालीन है। उन्होंने देखा कि राजकुमारी बेसुध पलंग पर लेटी है। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने अपनी डिबिया से अंगूर के वे 3 दाने निकाले और उनके ऊपर से रुई हटा दी। उसने जल्दी से स्वर्ग के अंगूर का एक दाना राजकुमारी के मुंह में डाला। जैसे ही अंगूर राजकुमारी के गले से नीचे उतरा, उसने आंखें खोल दी। तभी राजकुमार ने उसके मुंह में दूसरा अंगूर का दाना रख दिया। अंगूर के भीतर जाते ही राजकुमारी के चेहरे की रंगत लौट आई। अब छोटे राजकुमार ने बिना देर किए तीसरा अंगूर का दाना भी उसे खिला दिया और अब वह पलंग पे उठकर बैठ गई। फिर उसकी दासियों ने उसे घेर लिया और सजाने संवारने लगी। राजकुमारी पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई थी। राजा और रानी तो मानो जी उठे। सारे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के सामने जाकर सबसे छोटा राजकुमार बोल उठा, तो मैं जीत गया, अब राजकुमारी मेरी ही दुल्हन बनेगी। अगर मैं अंगूर न खिलाता तो वह अब तक मर चुकी होती। तभी मंझला राजकुमार बोला, तुम चुप रहो, अगर मैं दूरबीन से न देखता तो राजकुमारी की बीमारी का पता ही नहीं चलता, इसलिए राजकुमारी तो मेरी ही दुल्हन बनेगी। अब बड़ा राजकुमार आगे बढ़कर बोला, शांत हो जाओ भाइयों, अगर मेरा जादुई कालीन न होता तो दूरबीन और स्वर्ग के अंगूर क्या ही कमाल कर लेते। अगर हम यहाँ पहुँच ही न पाते तो राजकुमारी कैसे बचती। इसीलिए राजकुमारी से विवाह करने का हक सिर्फ मेरा है। जब राजकुमारी के पिता ने यह सब देखा तो उसे समझ आ गया कि उपहार की शर्त रखकर उसने जो मनमुटाव टालना चाहा था वही अब भाइयों के बीच विवाद और क्रोध का कारण बन गया है। तीनों भाई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए थे। राजा को यह भी पता था कि राजकुमारी का एक प्रेमी था जिससे वह प्यार करती थी। इस संकट से बचने के लिए राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसी युवक से घोषित कर दिया जिससे राजकुमारी प्रेम करती थी। यह सुनकर तीनों राजकुमार दंग रह गए और अगले ही दिन राजकुमारी की शादी उस युवक से कर दी गई। अब तीनों राजकुमार 6 महीने बाद अपने पिता के राज्य में अपना लटका हुआ मुंह लेकर वापस लौट आए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप राजा की जगह होते तो क्या निर्णय लेते। एक बार फिर यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।